हेलो, मेरा नाम निकिता है और आज हम बात करने जा रहे हैं Amazon प्राइम पर आने वाले उन ब्लॉकबस्टर शोज और फिल्मों के बारे में जो इस साल OTT की दुनिया को हिलाकर रख सकता है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधे वीडियो पर चलते हैं। प्राइम वीडियोस ने इस बार तगड़ा खेल खेला है। दोस्तों, हाल ही में प्राइम वालों ने मुंबई में एक इवेंट किया और 50 से ज्यादा टाइटल्स अनाउंस किए। साफ दिख रहा है कि प्राइम वीडियोस अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। इस लेट में आपको बड़े एक्टर्स, नए डायरेक्टर्स, एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज और मास एंटरटेनर्स सब कुछ मिलेगा। हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु कंटेंट भी है, जिससे साफ है कि प्राइम वीडियो पूरी इंडिया को टारगेट कर रहा है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इस साल प्राइम वीडियोस क्या क्या लेकर आ रहा है। शुरू करते हैं उन फर्जी का पहला सीजन OTT के सबसे बड़े हिट्स में से एक था और अब इसका दूसरा सीजन उससे भी बड़ा होने वाला है। पहले जहां कहानी फेक करेंसी रैकेट तक सीमित थी, इस बार स्कोप और बड़ा हो गया है। सनी अब सिर्फ एक छोटा खिलाड़ी नहीं रहा, वो सिस्टम को चैलेंज करने की स्थिति में है। दूसरी तरफ माइकल का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि एजेंसी से बाहर होने के बाद भी वो इस लड़ाई को छोड़ नहीं रहा। पंचायत उन रेयर शोज में से एक है जो बिना बड़े ट्विस्ट या फिर एक्शन के भी लोगों के दिल में जगह बना लेता है। फुलेरा गांव और उसके किरदार इतने रियल लगते हैं कि हर एपिसोड रिलेटेबल हो जाता है। इस बार कहानी में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। सचिव जी अपने करियर और गांव की जिम्मेदारियों के बीच फंसते दिखेंगे। नई लीडरशिप आने से डायनामिक्स बदलेंगे और वही चीज इस सीजन को इंटरेस्टिंग बनाएगी। ये शो हमें याद दिलाता है कि सिंपलिसिटी भी पावरफुल हो सकती है। दहाड़ का पहला सीजन क्राइम थ्रिलर होते हुए भी एक स्ट्रांग सोशल कमेंट्री था और दूसरा सीजन उसी टोन को आगे बढ़ाता दिख रहा है। एक बच्चे के गायब होने से शुरू हुई कहानी धीरे धीरे एक बड़े पैटर्न में बदलती है। ये शो सिर्फ केस सॉल्व करने की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। दोपहिया एक लाइट और फील गुड शो है। इसमें बड़े स्टैक्स नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो दिल को छू जाते हैं। ऐसे शोज जरूरी होते हैं क्योंकि हर बार ऑडियंस हैवी कंटेंट नहीं देखना चाहती। ये सिंपलिसिटी और ह्यूमर के जरिए कनेक्ट करता है। अब आ जाते हैं ऐसी नई कहानियों पर जहां प्राइम वीडियोस एक्सपेरिमेंट करता दिख रहा है। टीन कॉवे एक हाईटेक स्पाई थ्रिलर है। इसकी असली ताकत इसके कैरेक्टर्स और उनके बीच के ट्रस्ट इश्यूज में है। कहानी एक ऐसे एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जिसे सालों पहले डेड मान लिया गया था, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे एहसास होता है कि खतरा सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी ही एजेंसी के अंदर के खेल से भी है। बॉबी देओल, फातिमा सन शेख, सिद्धार्थ गुप्ता और पवल गुलाटी जैसे एक्टर्स की कास्टिंग इसे और स्ट्रांग बनाती है। और अगर राइटिंग टाइट रही तो यह एक ऐसी जासूसी सीरीज भी बन सकती है जो आगे चलकर बड़ी फ्रेंचाइज भी बन सकती है। द रेवोल्यूशनरीज एक पीरियड एक्शन ड्रामा सीरीज है जो आज़ादी की लड़ाई को एक नए नजरिए से दिखाती है। ये सिर्फ बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स को नहीं बल्कि एक यंग सोल्जर्स की सोच, गुस्से और जुनून को सामने लाती है, जिन्होंने 1857 के बाद भी ब्रिटिश राज के खिलाफ हथियार उठाए। भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांडा और गुरफतेह पीरजादा जैसे एक्टर्स इसमें नई एनर्जी लेकर आते हैं, और निखिल आडवाणी का डायरेक्शन इसे बड़े स्केल पर ले जाता है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये सिर्फ एक हिस्ट्री शो नहीं बल्कि आज के समय से जुड़ने वाली पावरफुल सीरीज बन सकती है। मटका किंग 1960 के मुंबई के बैकड्रॉप पर बनी एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो एम्बिशन, रिस्क और पावर के खेल को दिखाती है। कहानी एक ऐसे कॉटन ट्रेडर की है जो इज्जत और पहचान पाने के लिए मटका नाम का एक जुए का खेल शुरू करता है और धीरे धीरे वही खेल पूरे शहर में फैलकर एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। इसमें विजय वर्मा लीड रोल में है, साथ में कृतिका कामरा, साई तामनाकर और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर्स इसे और दमदार बनाते हैं। नागराज मंजुले का डायरेक्शन इसे ग्राउंडेड और रियल फील दे सकता है। राख एक डार्क और इंटेंस क्राइम थ्रिलर है जो दो किशोरों के अचानक गायब होने से शुरू होती है और धीरे धीरे एक बड़े डरावने और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में बदल जाती है। अली फजल एक पुलिस ऑफिसर के रोल में है जो इस केस की जांच करते करते ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां क्राइम, वायलेंस और इंसानी सोच के ग्रे शेड सामने आते हैं। ये शो सिर्फ सस्पेंस या ट्विस्ट पर नहीं चलता बल्कि एक हैवी और अनईजी माहौल बनाता है जो धीरे धीरे ऑडियंस को अपनी तरफ खींचता है। सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर जैसे एक्टर्स इसे और गहराई देते हैं और अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो यह एक ऐसा क्राइम ड्रामा बन सकता है जो तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा। वेलकम टू खोया महल एक की फैमिली ड्रामा सीरीज है जो एक पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द घूमती है, जहां दो सौतेले भाई बहन मजबूरी में उसे संभालने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि यह घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि अपने सीक्रेट्स और इरादों के साथ एक अलग ही खेल खेल रहा है। इसमें अदिति राव हैदरी, वरुण सोबती और अपर्णा सिंह जैसे एक्टर्स हैं और डायरेक्ट किया है कोकड़ा सिंह शर्मा ने।
स्टॉर्म एक मल्टी लेयर्ड क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें मुंबई के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कैम के जरिए 5 महिलाओं की अलग अलग जिंदगियां आपस में जुड़ती हैं। सिस्टम एक कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज है, लेकिन ये सिर्फ एक केस जीतने या हारने की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जस्टिस सिस्टम के अंदर पावर और प्रिविलेज कैसे फैसलों को अफेक्ट करते हैं। कहानी दो बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड्स की महिलाओं के टकराव से आगे बढ़ती है। एक पावरफुल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और दूसरी तरफ एक साधारण बैकग्राउंड से आई स्टेनोग्राफर जिनके नजरिए से सच्चाई और न्याय का मतलब बदल जाता है। सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिरिका और आशुतोष गुबारीकर जैसे एक्टर्स इसे मजबूत बनाते हैं और अश्विनी अय्यर तिवारी का डायरेक्शन इसे इमोशनल और ग्राउंडेड टोन दे सकता है, जिससे ये सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों पर सवाल उठाने वाली सीरीज बन सकती है। आदर्श बाल विद्यालय एक हल्की फुल्की लेकिन इंटरेस्टिंग कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो सरकारी स्कूलों की असली हालत को मजेदार अंदाज में दिखाती है। कहानी एक आलसी प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूमती है जो अचानक तय करता है कि अपने टूटे फूटे स्कूल को बदलना है और फिर एक अजीब सी लेकिन दिलचस्प टीचर्स की टीम के साथ मिलकर सिस्टम को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करता है। के मेनन, नवीन कस्तूरिया, अर्चना पुर सिंह और देवेंद्र भोजानी जैसे कलाकार इसे और भी एंटरटेनिंग बनाते हैं। वंश द कलयुग वॉरियर्स एक बड़े स्केल की इंडियन सुपर हीरो स्टाइल एक्शन सीरीज है जो OTT के लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट मानी जा रही है। कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे पता चलता है कि वो एक खास ब्लड लाइन से जुड़ा है और उसके पास कुछ अलग ताकतें हैं। उसके बाद उसे आज के समय की बुराइयों से लड़ना पड़ता है। शाहिद कपूर इसमें लीड रोल में है और इसे सुल्तान और टाइगर जिंदा है बनाने वाले अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं फिल्मों पर, जहां प्राइम वीडियोस इस बार बड़ा दांव खेल रहा है। प्राइम की सबसे बड़ी फिल्म होगी मिर्जापुर द मूवी। इसके अनाउंस होते ही पूरा इंटरनेट पागल हो गया था। मिर्जापुर यानी वो फ्रेंचाइज जिसने भोकाल को घर घर पहुंचाया, अब बड़े पर्दे पर आ रही है। अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिवेंदु, जितेंद्र कुमार, रवेशन, अभिषेक बैनर्जी, रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी यानी पूरी टीम वापस लौट रही है। ये फिल्म सीरीज के विन से पहले की कहानी बताएगी। इसकी थिएटरिकल रिलीज 4 सितंबर 2026 को होगी। फूलन फिल्म मशहूर बैंडेट और सांसद फूलन देवी की जिंदगी पर बनी एक इंटेंस रियल लाइफ फिल्म है, लेकिन यह उनकी पूरी कहानी नहीं दिखाती बल्कि सिर्फ 48 घंटों की एक बेहद अहम घटना पर फोकस करती है, जब चंबल इलाके में वो करीब 2000 हथियारबंद लोगों से घिरी हुई थी। इन्हीं 48 घंटों के दौरान उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ आता है। इस फिल्म को दिल्ली क्राइम वाले रिची मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे नए पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। उम्मीद है कि यह फिल्म फूलन देवी के संघर्ष और उनकी ताकत को एक मजबूत और रियल अंदाज में दिखाएगी। मेस ऋतिक रोशन और ईशान रोशन के HRX फिल्म्स और सोडा फिल्म्स लैब का प्रोडक्शन है। रॉबर्स का एक ग्रुप एक OCD से ग्रस्त आदमी के घर में घुस जाता है और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि इस एक रात भी सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल है। प्रतीक गांधी, रणवीर शोरी, गजराज राव इस कॉमेडी फिल्म के लिए परफेक्ट कास्ट हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे लूट केस के डायरेक्टर राजेश कृष्णन ने ही बनाया है। कुकू की कुंडली में एक होपलेस रोमांटिक व्यक्ति अपनी परफेक्ट लव स्टोरी ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी कुंडली में एक ऐसा पेच है जो पूरे परिवार में कस मचा देता है। भुवन बाम और वामिका गब्बी इसमें लीड रोल में है और इसे गुंजन सक्सेना वाले डायरेक्टर शरण शर्मा ने बनाया है। इसमें रोमांस के साथ साथ फैमिली ड्रामा भी देखने को मिल सकता है। This was Prime Video India's entire 2026 program. More than 55 titles have been announced, out of which we have discussed series and films. It is clearly visible that Prime Video intends to give Netflix tough competition this year. Which of these are you most looking forward to?